चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां टेक्नोलॉजी और इंसान का पछतावा आपस में टकराते हैं। कहानी का नाम है रात का आखिरी सिग्नल। तो शुरुआत एक सिंपल से लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या कोई मशीन, कोई बेजान चीज सच में बदला ले सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत हुई एक चेतावनी से, एक ऐसी वार्निंग जो बिल्कुल साफ थी लेकिन उतनी ही अजीब भी। और हाँ, इसे नज़रअंदाज करना यही हमारे प्रोटैगनिस्ट की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती थी। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक फिल्को रेडियो। लेकिन ये कोई आम रेडियो नहीं है, ये एक शापित रेडियो है। एक ऐसी चीज़ जो एक कलेक्टर को कबाड़ी की दुकान से मिलती है और बस वहीं से सारी मुसीबतों की शुरुआत हो जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है। हमारा मेन कैरेक्टर है रोहन, जिसे पुराने विंटेज रेडियो जमा करने का शौक है। साल है 2024 और पुणे में एक तूफानी बारिश वाली रात है। उसे कबाड़ी की दुकान में 80s का एक फिल्को रेडियो दिखता है। दुकानदार साफ साफ मना करता है, चेतावनी देता है, लेकिन रोहन वो इस सबको अंधविश्वास मानकर रेडियो खरीद लेता है। और यहीं से गलती का सिलसिला शुरू होता है। अब देखते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ती है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। शाम को रेडियो घर आ गया, ठीक। रात के 2 बजे रोहन ने उसमें बैटरीज डाली। 1 मिनट बाद ही यानी 2:01 पर वर्कशॉप की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। और फिर ठीक 2:02 पर रेडियो, जो कि बंद था, उससे एक अजीब, बहुत तेज स्टैटिक की आवाज आने लगती है। और यहां से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ बदल जाता है। नॉर्मल सी दुनिया एक खौफनाक सच्चाई में तब्दील हो जाती है, क्योंकि ये सिग्नल ये किसी रेडियो स्टेशन का नहीं था, ये कहीं और से आ रहा था, कहीं बहुत दूर से। सोचिए जरा, उस स्टैटिक के शोर के बीच ये शब्द गूंजते हैं, एक ऐसी आवाज जो कांप रही है, डरी हुई है और मदद मांग रही है। बस यही वो मोमेंट था जब रोहन के होश उड़ गए। यही तो है उम्मीद और सच्चाई के बीच का वो डरावना फासला। रोहन शायद सोच रहा था कि कोई रेडियो जॉकी होगा, लेकिन आवाज थी उसके बचपन के दोस्त समीर की। वही समीर जिसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। अब ये रेडियो नहीं रहा, ये रोहन के गुनाह का, उसके गिल्ट का आईना बन चुका था। तो सवाल उठता है, आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इसका जवाब एक बहुत पुराने राज में छिपा था। एक ऐसा गहरा राज जो इन दोनों दोस्तों को मौत के बाद भी एक दूसरे से जोड़े हुए था। और फिर रेडियो से वो इल्जाम निकलता है जो रोहन की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। समीर की आवाज साफ साफ उसे उसके झूठ की, उसके धोखे की याद दिलाती है। वो झूठ जिसने एक जिंदगी तो बचा ली, लेकिन दूसरी पर हमेशा के लिए एक कलंक लगा दिया। तो सच्चाई ये थी, उस रात गाड़ी रोहन चला रहा था और वो भी नशे में। एक्सीडेंट हुआ और उसमें समीर की जान चली गई। खुद को बचाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए रोहन ने क्या किया? उसने सारा का सारा इल्जाम अपने मरे हुए दोस्त पर ही डाल दिया। ये कोई हड़बड़ी में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। वो डर जो अब तक सिर्फ एक आवाज था, अब वो रोहन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बिल्कुल असली, बिल्कुल आमने सामने। रेडियो से आने वाली आवाज अब और पास और पर्सनल लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पीकर में नहीं, बल्कि वर्कशॉप के ठीक बाहर खड़ी हो और वो अंदर आना चाहती थी। और तभी लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देता है। ठक ठक ठक। सोचिए, वो बंद वर्कशॉप, बाहर बारिश का शोर और उसके बीच ये आवाज। रोहन की तो सांसें ही रुक गई होंगी। घबराहट में रोहन रेडियो को बंद करने की हर कोशिश करता है। वो उसकी बैटरीज निकालकर फेंक देता है, लेकिन सब बेकार। आवाज बंद ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आवाज रेडियो से आ ही नहीं रही थी, वो तो रोहन के अंदर से, उसके गिल्ट से आ रही थी। और उस आवाज को बंद करने का कोई स्विच नहीं बना था। उस डरावनी रात के बाद आखिरकार सुबह होती है, लेकिन ये सुबह अपने साथ एक अजीब, एक खौफनाक खामोशी लेकर आती है। तूफान तो थम गया था, लेकिन अब सवाल ये था कि ये सुबह अपने पीछे क्या सबूत छोड़ गई थी। रोहन किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है और सामने कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें और खालीपन। लेकिन दहलीज पर एक चीज पड़ी थी,
समीर की वही पुरानी घड़ी, वही घड़ी जो उस एक्सीडेंट वाले दिन कहीं गुम हो गई थी। और जब वो घड़ी देखता है तो उसकी सुइयां 2:05 पर रुकी हुई थीं। ठीक ठीक वही टाइम जब वो एक्सीडेंट हुआ था। ये एक साइलेंट प्रूफ था उस एक पल का जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब पुलिस आती है तो मंजर और भी डरावना था। उन्हें वर्कशॉप में रोहन की लाश मिलती है। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके हाथ में समीर की वही टूटी हुई घड़ी थी जिसे उसने कस के पकड़ा हुआ था। और वो फिल्को रेडियो, वो अब भी चल रहा था, लेकिन इस बार उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि एक पुराना गाना बज रहा था जिसके बोल थे, आएगा, आने वाला। मानो जैसे वो रेडियो किसी और के आने की, किसी नए शिकार की भविष्यवाणी कर रहा हो। तो आखिर में हम वहीं आ जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। क्या वो रेडियो सच में बदला ले रहा था, या ये सब रोहन के अंदर का गिल्ट था, उसका अपना पछतावा, जो इतना असली हो गया कि आखिर में उसने उसकी जान ही ले ली? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही बना रहेगा।